तो मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करके 3 प्रोडक्ट्स को ढूँढ के रखा है, जो हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है इस मंथ का। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या है वो प्रोडक्ट, कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं, कितने प्राइस पे सेल कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको एक अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में उन प्रोडक्ट्स को करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होता है, क्या स्ट्रैटेजीज आपको इंप्लीमेंट करना है ताकि वो बिजनेस और वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल बना सके। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ डाइसेक्ट करके। तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल रहने वाला है, तो इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए, क्योंकि मैं अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर से ई कॉमर्स करते आ रहा हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, और 2019 से मैं अपना जर्नी भी शेयर करते आ रहा हूँ यूट्यूब के जरिए। तो सारा मेरा रिसोर्सेस अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो हमारा पहला ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है हेल्थ एंड पर्सनल केयर के निश में। तो देखो, हेल्थ एंड पर्सनल केयर वन ऑफ द अंडररेटेड कैटेगरी है। काफ़ी सेलर्स क्या सोचते हैं कि हेल्थ एंड पर्सनल केयर में मतलब उनको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, और वो सोच के वो एंटायर कैटेगरी ही अवॉइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो, सर्टिफिकेशन से ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रहता है, पूरा कैटेगरी के लिए नहीं। तो इसीलिए एक जनरल थंब रूल आपको फॉलो करना है कि जो भी प्रोडक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ऊपर जाता है, जैसे कि कंज्यूमेबल्स क्रीम हुआ हो, तो उन प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट हैजार्डस है, लिथियम आयन बैटरी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो उस तरह प्रोडक्ट के लिए अगेन सर्टिफिकेशन लगता है। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स के लिए ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैन्युफैक्चरर्स का इनवॉइस, जो भी आपका सप्लायर से आप इनवॉइस पूछ सकते हैं, और कुछ सर्टिफिकेशन मैन्युफैक्चरर खुद आपको प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज मोर देन इनफ, सो यू कैन सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और एक चीज़, जैसे मैंने पहले कहा, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में ज़्यादातर प्रीमियम कंज्यूमर्स है। देखो, ये चीज़ भी आपको कंसिडर करना है। कई सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स उनको लगता है कि ओके है, होम एंड किचन में मैं कुछ प्रोडक्ट्स देता हूँ, जो भी मुझे सस्ते में मिल रहा है मेरे शहर में, उन प्रोडक्ट्स में खरीदूंगा और मैं सेल करूंगा। वैसा नहीं है। किन कंज्यूमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं वो भी सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आ रहे हैं, वो सेल्स नहीं है ना। तो इसीलिए प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करने से आप ज्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हो। इवन दो इफ यू आर नॉट मेकिंग मोर सेल्स, आपको रेवेन्यू ज्यादा रहेगा एंड दस आपका प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो अभी हम ये प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हमको एनालाइज करना होगा। तो अगेन एक चीज तो हमने नोटिस किया है, कम रिव्यूज के साथ अच्छा कर रहे हैं। देखो, यही चीज हमको देखना है जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसका नीश में देखो, उसका फर्स्ट पेज में अगर आप देखेंगे, कोई ऐसा सेलर है जो कम रिव्यूज के साथ अच्छा कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ हमको नोटिस करना है। तो यहाँ पर इनका लिस्टिंग में और भी कई सारा चीज़ इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। ऑफकोर्स फ्रीडो मतलब ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, ब्रांड रिकग्निशन और ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। जैसे कि शूज़ वगैरह प्रोडक्ट में आपने देखा होगा, पूमा शूज़, एडिडास शूज़ करके सर्च मार में ही टाइप करते हैं लोग, बट ऐसा इस प्रोडक्ट में नहीं होता है। देखो, आपको ये समझना है कि किस तरह आपका कंज्यूमर्स एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, है ना। तो अमेजोन पर क्या होता है कि तो अमेजोन के मेन पेज पर आपने देखा होगा सर्च बार हाईलाइट होता है, क्योंकि अमेजोन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। तो उस सर्च बार में वो लोग टाइप करेंगे जो भी उनका मेन कीवर्ड टाइप करेंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इस प्रोडक्ट के केस में ही कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जो कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जो भी लोगों को खरीदना है वो बनियन करेक्टर फॉर मैन या वुमेन उस तरह टाइप करके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो यूजुअली ये प्रोडक्ट दोनों मतलब मेल्स एंड फीमेल्स के लिए भी सेम रहता है। जस्ट ये एडजस्टेबल है, मतलब साइज एडजस्ट हो जाता है इसमें। सो लिस्टिंग में मतलब उन्होंने ब्रांडिंग अच्छे से नहीं किया है। ऑफकोर्स इनको कॉम्पिटिशन भी उतना नहीं है अभी तक। तो जब कॉम्पिटिशन आ जाएगा तो अगेन ये भी इंप्रूव कर देंगे। तो उतने तक मतलब ये चीज़ आपको नोटिस करना है, जो डिमांड है ना, जो मार्केट गैप है ना, वो फुलफिल करने की कोशिश आपको करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे कोई और इवेंचुअली करेगा ही। तो सबसे पहले इसका ESN कॉपी कर लेता हूँ। तो अगेन आइटम डिटेल्स में ही मिल जाता है। तो ये चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट में शिपिंग कॉस्ट बहुत ही कम लगने वाला है, क्योंकि छोटा सा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले कीवर्ड में सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमको बस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो अगेन प्रो लेवरेज टूल हमारा ही टूल है। इसमें सिंप्लीफाइड रिसर्च कर सकते हैं, अगेन कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हैं, और ब्लैक बॉक्स भी है। सो आपको 10 सर्चेस कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेल्स अराउंड 2200 है, विच इज़ वेरी गुड। डिमांड तो है इसमें प्रोडक्ट में, और मोर इंपॉर्टेंटली रेवेन्यू 22,83,358 इसका मंथली रेवेन्यू है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और स्पेशली जो रिव्यूज़ है इनके साथ, मतलब सिर्फ 64 रिव्यूज़ है। ऑफकोर्स फ्रीडो इनके पास थोड़ा डिजिटल एसेट हो सकता है, मतलब उनका कंज्यूमर्स का इन्फॉर्मेशन, पास्ट कोई प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स का इन्फॉर्मेशन रह सकता है, बट स्टिल ऐसा ब्रांड डोमिनेटेड नीश तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेज में काफ़ी सेलर्स को नोटिस किया है, और सेलिंग प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट में। और मैंने अलीबाबा पर भी देखा था, और अलीबाबा पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो अमेज़ॉन इंडिया पर सेल हो रहा है ना, उससे भी अच्छा अच्छा डिफ्रेंशिएशन रहने वाला प्रोडक्ट है।
तो अगेन सप्लायर्स को डीपली रिसर्च करना होगा। तो ये एक चीज़ मैं बेसिकली फॉलो करूंगा। तो मैं सेम प्रोडक्ट को Amazon.com पर चेक करूंगा, क्योंकि Amazon.com पर जो सेलर्स है ना वो ज़्यादा क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेम डिज़ाइन मतलब हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक इंडिया में कोई अगर लॉन्च नहीं किया है तो वो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो सेम डिज़ाइन हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जो भी ट्रेंड यूएस में आता है इवेंचुअली इंडिया में आता है। सो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन डूइंग इट। सो वो पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स हमको चेक भी करना है कि वो पर्टिकुलर डिज़ाइन जो .com पर सेल हो रहा है उसका सेल्स कितना है ना। उसका डिमांड अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इंडिया पे भी आएगा वो डिमांड। तो बेसिकली अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अमेजॉन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में सेम ASN कॉपी पेस्ट किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजॉन का फीस और स्टोरेज कॉस्ट, फुलफिलमेंट कॉस्ट, सब कुछ हमको पता चल जाता है। और यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ द गुड्स 500 डाला है, मतलब अराउंड 400 रुपीज़ पे ही सोर्स कर सकते हैं अगर हम लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं। बट इवन इन द वर्स्ट केस एरिया, सपोज आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ज़्यादा प्राइस पे नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट, तो इवन 500 रुपीज़ पे भी अराउंड 59% का प्रॉफिट है। और ये प्रोडक्ट लिटरली लास्ट 30 डेज में 1200 सेल्स आया था, तो उस हिसाब से 13,58,936 पर मंथ के लिए नेट प्रॉफिट हुआ। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है विच इज़ मतलब एक्सट्रीमली गुड, सिर्फ 64 अराउंड 65 रिव्यूज़ के साथ। तो यही चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सारा चीज़ आपको डाइसेक्ट करना है। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो तो आपके सामने सब कुछ रहना चाहिए कि एवरेज सेल्स क्या है, डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, सब कुछ। अभी फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट अगर आप करने जा रहे हो तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब बेसिकली प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ऑफकोर्स आप 100-200 यूनिट से शुरुआत करके देख सकते हो, ट्रायल यूनिट से कि किस तरह है, फिर जाके प्रॉपरली आप लॉन्च कर सकते हो। बट अगेन प्रॉपरली अगर आप ये प्रोडक्ट को शुरुआत कर रहे हो, लॉन्च करके आपको एक प्रोडक्ट को असेट बनाना है ताकि आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहे, तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सीधी सी बात है, आपको बस सेल्स वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और कितना इन्वेंट्री चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए, और फर्स्ट पेज पे आने के बाद स्टॉक में रहे। तो उतना अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसका लास्ट 30 डेज का सेल्स अराउंड 1200 है ना, 1000 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो सेल्स वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाई 30 करना है, 1000 डिवाइडेड बाई 30 विच इज़ अराउंड 33। तो इसको इंटू 7 करते हैं, तो एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए हमको सेम सेल्स अचीव करना है, सो दैट हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाता है। और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम वो अचीव करेंगे अराउंड 30 सेल्स करने के लिए। ज़्यादा भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, गिव अवे सब कुछ, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सो अराउंड 233 यूनिट्स, और प्लस मैं 750 कंसिडर करता हूँ। ऑफकोर्स 1000 है, लेट्स से तो 750 में कंसिडर करता हूँ। सो 983 यूनिट्स हुआ। अगर हम 500 रुपीज़ पे भी ये प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं तो 4,91,000 चाहिए होता है ये प्रोडक्ट आपको प्रॉपरली स्टार्ट करके फर्स्ट पेज पे रख के एक असेट बनाने के लिए, है ना। ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले कहा 50-100 यूनिट से भी आप शुरुआत करके देख सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको प्रोडक्ट प्रॉपरली लॉन्च करके फर्स्ट पेज पे रैंक करके और उसको असेट बनाना है ताकि वो प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना चले जाए, देन दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड, विच इज़ अराउंड 4,91,000। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह आपको कैलकुलेट करना है सारा चीज़ प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने से पहले। कई बार क्या होता है कि लोग कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर देते हैं, उससे उनका प्रोडक्ट वो कभी फर्स्ट पेज पे भी नहीं ला सकते हैं और उनको सेल्स भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली गिव अप ही कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रीजन क्योंकि वो सही इन्वेंट्री के साथ शुरू नहीं करते और उनको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि किस तरह उनका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाए, क्योंकि फर्स्ट पेज पे ही अराउंड 90% सेल आता है ना। ऑफकोर्स फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज थोड़ा कम आता है, पर सेकंड पेज पे भी सेल्स आता है। यूजुअली ई कॉमर्स में क्या होता है कि सेल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट कंपेरेटिवली आपको कोशिश करना है कि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो अगर आप आपका ई कॉमर्स बिजनेस सीरियसली ले रहे हैं और आप एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड करना चाहते हैं, सो आप हमारा डन फॉर यू सर्विस चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मेजर प्रोसेस जो जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट काम अगर आपको सीखना है लाइव, सो हमारा डन फॉर यू सर्विस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप एक कंप्लीटली फ्री स्ट्रेटेजिक कॉल बुक कर सकते हैं डायरेक्टली विथ मी, where I'll be explaining it to you, and if everything is fine we can kickstart the process. Of course limited slots है, so we cannot work with every single people, so again you can check out the link। और ये बेसिकली हमारा सेलर अकाउंट है, जहाँ से हमारा क्लाइंट्स का हम सेलर अकाउंट मैनेज करते हैं। so we have worked with more than 200 brands now,
और ये पर्टिकुलर सेलर अकाउंट मतलब कंप्लीटली नया है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक पता चले कि किस तरह आपका प्रोग्रेस रहने वाला है ना। कई सारा लोगों को पता ही नहीं रहता है कि किस तरह उनका जर्नी रहने वाला है व्हेन दे गेट स्टार्टेड विथ ई कॉमर्स। आगे 3 to 4 मंथ्स में कितना कितना रिजल्ट्स मिल सकता है, और उसमें से जो भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे कितना प्रॉफिट उनको मिलेगा, उसका आइडिया ही नहीं रहता है। अभी ये पर्टिकुलर स्टोर आप देख सकते हैं, कंप्लीटली नया स्टोर है। सेम डे लास्ट ईयर आप देख सकते हैं 0 यूनिट्स है। आज का सेल्स अराउंड 1000 हो चुका है, 3 यूनिट सेल हुआ है। सो इन्होंने जून में स्टार्ट किया था। तो अगर हम उस तरह जर्नी कंसिडर करेंगे तो अराउंड 1 मंथ लगा एक्चुअली प्रोडक्ट उनका फर्स्ट पेज पे लाने के लिए ही, और बीच में वो दो बार आउट ऑफ स्टॉक भी गए। एंड फिर जाके अक्टूबर से उनको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलने लगा, मतलब प्रॉपरली उनका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ। एंड इस दिन मतलब अराउंड वो एक ही दिन में 46 यूनिट्स और 10,000 का सेल्स उन्होंने किया था। और अभी भी आप देख सकते हैं, कल भी आप देख सकते हैं अराउंड 33 यूनिट्स उन्होंने सेल किया है। और टोटल इन अराउंड 3 to 4 मंथ्स अराउंड 6,15,000 का सेल्स उन्होंने किया है। बट इसमें से उनका प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 24% है। सो ये 6 लाख जो 15,000 देख रहे हैं, ये पूरा रेवेन्यू नहीं है, इसमें से 24% है। सो इसी तरह मतलब जब वो जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जाएंगे उतना उस तरह उनका रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको FBA के थ्रू ही करना है। सो एक डिसेंट टिपिकल प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट विथ योर सेलर अकाउंट। ऑफकोर्स कई सारा ऐसा प्रोडक्ट्स है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा और एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल रहेगा, जैसे कि ये प्रोडक्ट ही मैंने दिखाया था। सो अपॉर्चुनिटी तो सही है, बट स्टिल आपका डिफ्रेंसिएशन सही रहना चाहिए, आपको सही सप्लायर से सोर्स करना है और प्रॉपरली प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करना है। दैट इज़ व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स। सो फिर जाके हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है जो होम एंड इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में है। तो अभी ये प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं अराउंड 129 रिव्यूज़ है, और कोई ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। उन्होंने ब्रांड नेम उनका टाइटल में भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो कम रिव्यूज़ के साथ अच्छा कर रहे हैं, जो एक अच्छा साइन है। फिर एनालिटिक्स देखते हैं, तो अगेन ये सेन कॉपी कर लेता हूँ मैं और हमारा प्रो लेवरेज टूल में सबसे पहले मैं कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सर्च कर लेता हूँ। तो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखना भी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट में कितना डिमांड है, मतलब कितना लोग इस प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, है ना। अभी फर्नीचर मूवर के लिए ही अराउंड 12,830 सर्चेस हुआ है लास्ट 30 डेज में, है ना। इससे हमको पता चलता है कि ओके इस प्रोडक्ट में डिमांड तो है ना। फिर जाके डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट में कितना सेल्स हो रहा है और मोर इम्पोर्टेंटली कितना रेवेन्यू हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट देखने में तो बल्कि लग सकता है, बट उतना बल्कि नहीं है, उतना वेट भी ज़्यादा नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको। सो सेल्स एस्टिमेशन लास्ट 30 डेज में 2,492 है, बट मोर इंपॉर्टेंटली रेवेन्यू एस्टिमेशन आप देख सकते हैं 12,43,508 है। तो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं लास्ट 30 डेज में, राइट। सो ये प्रोडक्ट का आइटम वेट में हम देख लेते हैं, तो देखने में तो आपको लग सकता है कि ओके शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है, बट अमेज़ॉन डिलीवर्ड प्रोडक्ट ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं FBA के थ्रू ही कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर डिज़ाइन अच्छा है, मतलब इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए कंज्यूमर्स का अच्छा रिस्पांस है। तो आइटम वेट आप देख सकते हैं अराउंड 210 ग्राम्स, इवन 500 ग्राम्स भी अगर हम कंसिडर करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। और ये प्रोडक्ट मैंने अलीबाबा पर सर्च किया था, सो मिल रहा है प्रोडक्ट एक्चुअली सेम पर्टिकुलर डिज़ाइन का ही। और ऑफकोर्स डीपली रिसर्च करना पड़ता है, कहीं एटलीस्ट आपको 10-15 सप्लायर्स को तो कांटेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वीडियो पर्पज़ के लिए मैं जनरली रिसर्च कर रहा हूँ, और ये प्रोडक्ट हम अराउंड 250 रुपीज़ पे सोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में मैंने सर्च किया है, अमेज़ॉन का फीस आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अराउंड 250 रुपीज़ पे हमको 20% अराउंड 23% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। सो लास्ट 30 डेज में अराउंड 2,000 का सेल्स हुआ रहा था, विच विल बी गिविंग अस अराउंड 2,30,000 नेट प्रॉफिट पर मंथ। सो 2,30,000 नेट प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पर मंथ के लिए, है ना। इस तरह आप पता कर सकते हैं। ऑब्वियसली FBA के थ्रू ही करना है। तो कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग में मैं खुद पैक करके कस्टमर तक पहुँचाऊंगा। उससे सबसे पहले आपका प्रोडक्ट सही से रैंक नहीं होगा, क्योंकि अमेज़ॉन FBA को प्रीफर करते हैं और ज़्यादा कंज्यूमर्स प्राइम को प्रीफर करते हैं। उससे उनको 1 to 2 डे का डिलीवरी मिलेगा और डिलीवरी चार्जेस भी फ्री रहने वाला है ना, और अमेज़ॉन को भी उससे फ़ायदा होगा। सो दैट्स वाई दे विल डेलिबरेटली पुश, मतलब अगर आप अमेज़ॉन FBA
FBA के थ्रू सेल कर रहे हैं तो अमेजोन आपके प्रोडक्ट को जल्दी पुश कर देते हैं फर्स्ट पेज के लिए। तो इसलिए आपको ऑब्वियसली FBA थ्रू ही करना है। और एक चीज़ क्या है कि आप खुद करके पैक करके मतलब इन्वॉइसिंग करके कस्टमर तक पहुंचाना, वो सभी हैजल अगर आप खुद करते हैं तो वो जॉब बन जाता है ना। ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आप कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल, एक ऐसा मशीन क्रिएट करें जहां पर आपका टाइम इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, सो दैट यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो मेरा जर्नी ही अगर मैं कहूँ तो अभी मैं सिर्फ अमेजोन सेलर नहीं हूँ, है ना। मैंने शुरुआत अमेजोन FBA से किया था और उसी के साथ मैंने यूट्यूब भी किया और मेरा अभी IT सर्विसेज में सेल कर रहा हूँ, मेरा डिजिटल प्रोडक्ट्स है, मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल है। तो यही चीज़ आपको समझना है। तो ये सारा चीज़ आपको जितना हो सके आउटसोर्स करना है ताकि आपका टाइम बच सके एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। सो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आपको सही से करके मतलब एक ही बैच में आपको करके प्रॉफिटेबल बनाना है ताकि आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट असेट हो जाए, तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो अगेन कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और ये प्रोडक्ट अराउंड 2000 सेल हो रहा था। सो 2000 डिवाइडेड बाय 30 विच इज 66। यहाँ पर 7 डेज को कंसिडर करते हैं। सो 466 यूनिट्स हुआ प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए ही। सो ऑब्वियसली सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से नहीं हो पाएगा, हमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो सब कुछ चलाना पड़ता है टू गेट अराउंड 66 यूनिट सेल्स पर डे इनिशियली, है ना। सो फर्स्ट पेज पे आने के बाद तो हमको ऑर्गेनिक सेल्स मिल जाता है, पर उतने तक हमको सेल्स जनरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए अगेन हमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गिव अवे सब कुछ रन करना पड़ता है विच कम्स अंडर मार्केटिंग, राइट। तो उसका भी सेपरेट कॉस्ट रहता है। बट ऑन एन एवरेज में इन्वेंट्री के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर फर्स्ट पेज पे आने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट स्टॉक में रहना है ना। सो मैं एटलीस्ट 1200 कंसिडर कर लेता हूँ। सो अभी 1666 अगर हम 250 रुपीज़ पे सोर्स कर रहे हैं, सो 4,16,000 हुआ। तो 4,16,000 चाहिए होता है ताकि ये प्रोडक्ट हम सही से लॉन्च करके फर्स्ट पेज पे ला असेट करें। तो ऑफकोर्स यहाँ अगेन जैसे मैंने पहले कहा 100-200 यूनिट से भी शुरुआत करके देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट दिस प्रोडक्ट बिकम्स योर असेट। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेज पे अभी लाएंगे तो अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया, नेक्स्ट बार आप रीस्टॉक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं दिखेगा, अगेन 4-5 पेज पीछे दिखेगा। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करना है। बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा, मैं आपको बस यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। कई सारा लोगों को मैंने देखा है वन ऑफ द मेजर रीज़न वो कभी भी उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं करते हैं क्योंकि वो उनका इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि ओके मैं 10-15,000 लगा के देखूंगा, जब मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा तब मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। वैसा नहीं होता है। देखो जो भी आप कम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए सही इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपको शुरुआत करना है। तो इसीलिए ये सारा चीज़ कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड मेक इट प्रॉफिटेबल। स्टार्ट करना तो बड़ी बात नहीं है, बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है, हर कोई स्टार्ट कर रहा है। दिन में 5000 सेलर अकाउंट्स ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। स्टार्ट करना बड़ी बात ही नहीं है। लिटरली मेरा यूट्यूब चैनल में ही मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है कि किस तरह GST अप्लाई करना है, सेलर अकाउंट किस तरह ओपन करना है, वो सब कुछ। यहाँ पर मेजर गेम क्या है कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए सही डिफरेंशिएशन करना, प्रोडक्ट के लिए सही सप्लायर ढूंढना और सही तरीके से फर्स्ट पेज पे रैंक करना, है ना। दैट इज व्हेन योर प्रोडक्ट बिकम्स असेट। तो फिर हमारा थर्ड प्रोडक्ट है। तो अगेन ये प्रोडक्ट होम एंड किचन कैटेगरी में है। यूजुअली होम एंड किचन मतलब होम इंप्रूवमेंट कैटेगरी में ज़्यादा प्रीमियम कंज्यूमर्स नहीं है, बट अगेन सेलेक्टिव प्रोडक्ट है जहाँ पर प्रीमियम कंज्यूमर्स है। तो वही चीज़ हमको नोटिस करना है। तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यूजुअली जिम जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली मैंने देखा है लड़की लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्ट्रॉ वगैरह रहता है। और जो लोग सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं जैसे कि क्रिएटिन, उनको ट्रैक करना पड़ता है कि कितना पानी वो पी रहे हैं डेली, है ना। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट बहुत ही यूज़फुल है। और प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करने से क्या होता है कि हम ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं और जो भी डिफरेंशिएशन करते हैं ना वो जस्टिफाई कर सकते हैं, वो मैटर करेगा क्योंकि लोग बहुत पैशनेट रहते हैं। अगर इसमें कलर चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर सेलर ही हम देख सकते हैं, तो इन्होंने काफ़ी डिज़ाइन का डिफरेंशिएशन किया है। अभी ये देखने से ही पता चलता है ब्लैक कलर, ये सभी लड़कों को वो टारगेट कर रहे हैं। अभी ये पिंक कलर, ये ऑब्वियसली लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। अभी ये तो प्रोडक्ट मैं तो नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये कलर लड़की जैसा कलर है ना, बट लड़की लोगों को पसंद आता है। तो यही चीज़ आपको समझना है। अगर आपके कंज्यूमर्स को आप सही तरीके से समझ लेते हैं, सो यू कैन प्रोवाइड अ बेटर ऑफर एंड बेटर प्रोडक्ट एंड दस यू कैन बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एज वेल। और ये पर्टिकुलर कलर है ना जनरल ऑडियंस के लिए वो टारगेट कर रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट सबसे पहले तो हमने नोटिस किया कम रिव्यूज़ के साथ अच्छा कर रहा है, बट स्टिल हम इस प्रोडक्ट को एक बार प्रो लेवरेज टूल में इसका रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। सो रेवेन्यू चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले हम कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं।
कीवर्ड सर्च वॉल्यूम चेक करने से हमको पता चलता है कि कितना डिमांड है ये प्रोडक्ट के लिए और क्या इतना सेलर्स उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो यही चीज़ आपको देखना है एज अ बिगिनर। जो भी मार्केट गैप है ना, जो भी डिमांड हो क्रिएट हो चुका है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करना है। सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का आप देख सकते हैं अराउंड 47,310 सर्चेस हुआ है लास्ट 30 डेज में, विच इज़ वेरी गुड। मतलब स्टेनलेस स्टील टम्बलर बेसिकली ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड तो बहुत ह्यूज है, बट अगेन सब निशेस के लिए भी हमको टारगेट करना पड़ता है। और ये प्रोडक्ट मैंने अलीबाबा पर सर्च किया था, ऑफकोर्स इंडिया मार्ट में भी मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, बट ये प्रोडक्ट है ना, जैसे मैंने पहले कहा, प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि इसमें डिफ्रेंसिएशन हो जाए ताकि उनके पास जो बॉटल है वो अलग हो जाए, मतलब अलग रहे बाकी लोगों से। तो ऑब्वियसली उस पर कैपिटलाइज करना है आपको। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, Amazon.com पर एक बार सर्च कीजिए, वहाँ पर सेलर्स क्या कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, तो वही चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंडियन मार्केट प्लेस में। और यहाँ पर अलीबाबा पर तो कस्टमाइजेशन का बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। और मैंने यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में भी सर्च किया है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कम यूनिट से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मैंने 500 रुपीज़ कॉस्ट रखा है। तो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग सेलर है तो आपको पता ही होगा हम कितना नेगोशिएट कर सकते हैं सप्लायर से। तो ये नेगोशिएशन के ऊपर ही मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हम कम से कम यार 400 रुपीज़ पे तो इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट हम सोर्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बस 500 डाल रहा हूँ इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। और 1299 पे अगेन ये प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस पे भी सोर्स कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीट मेटल बॉडी है। अगर हम अच्छा डिफ्रेंसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के साथ ऐड करेंगे तो ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं, बट स्टिल इतने प्राइस पे भी हमको अराउंड 30% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। और लास्ट 30 डेज का सेल्स अराउंड 120 था, विच इज़ गिविंग अस अराउंड 50,000 नेट प्रॉफिट, 49,000 नेट प्रॉफिट पर मंथ, विच इज़ नॉट बैड। ऑफकोर्स लास्ट जो प्रोडक्ट हमने देखा था वो पहला प्रोडक्ट तो 22 lakhs पर मंथ कर रहा था, और सेकेंड प्रोडक्ट तो अराउंड 12 lakhs पर मंथ कर रहा था, और प्रॉफिट भी अच्छा था। लेट्स सी, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। अभी हमारा सेकेंड प्रोडक्ट में अराउंड 2,30,000 नेट प्रॉफिट था, और हमारा पहला प्रोडक्ट जो था इसमें तो हमको 13,58,000 नेट प्रॉफिट पर मंथ के लिए था। सो ये प्रोडक्ट आपको देखकर कम लग सकता है, बट स्टिल अगर आप एक बिगिनर हो, आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, देन 49,000 इज़ ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। और वो दो प्रोडक्ट्स के लिए हमने देखा कि कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए टू लॉन्च दैट बिजनेस, टू लॉन्च दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड मेक इट प्रॉफिटेबल। अभी ये प्रोडक्ट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगेन सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हमको सेल्स वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम 120 सेल्स भी अगर हम कंसिडर करते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 30 विच इज़ 4 सेल्स है ना। अभी 4 को 7 डेज के लिए हम कंसिस्टेंट रखना है, विच इज़ अराउंड 28 सेल्स। सो इतना सेल्स अचीव करने के लिए एडवर्टाइजमेंट से हो जाएगा अराउंड 10 to 20 सेल्स अगर आपको अचीव करना है पर डे के लिए। सो अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट ही काफ़ी है। आपको एक्सटर्नल मतलब स्ट्रैटेजीज या गिव अवे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 यूनिट्स, और फिर स्टॉक में रखने के लिए अराउंड 100 यूनिट्स में मान लेता हूँ, इंटू 500, सो अराउंड 64,000 हुआ। तो अराउंड 65,000 चाहिए होता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करके फर्स्ट पेज पे रैंक करके प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ऑफकोर्स डिज़ाइन में भी डिफ्रेंशिएट सही रहना है, प्रोडक्ट अच्छा रहना है, वो चीज़ आपको ऑब्वियसली करना है। दैट इज़ व्हेन योर बिजनेस बिकम्स प्रॉफिटेबल। बट मैं यहाँ पर अगेन जैसे मैंने पहले कहा, सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह आपको कैलकुलेट करना है। देखो, आपका प्रोडक्ट पे आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये सारा चीज़ चेक करना है। जो लोग ये सारा चीज़ चेक नहीं करते हैं ना, सिर्फ यूट्यूब देख कर वो ये लड़का कर रहा है, उसके बेडरूम से वो बिजनेस कर रहा है, मैं भी करूंगा सोच के करेंगे ना, यूजुअली वही लोग हैं जो कमेंट्स में और सेलर फोरम से चिल्लाते रहते हैं ना कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ई कॉमर्स बिजनेस अच्छा नहीं है, अमेजोन पे बिजनेस अच्छा नहीं है, मुझे लॉस हुआ। तो उन लोगों को ये सारा चीज़ पता ही नहीं रहता है। तो हर एक बिजनेस की जैसा ही ये भी एक बिजनेस है जिसमें एनालिटिकल्स, डाटा, सब कुछ आपको कैलकुलेट करके ही अप्रोच रखना है। दैट इज व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट्स। कोई ईजी वे नहीं है। मेकिंग मनी इज ऑलवेज हार्ड, इट्स सपोज टू बी हार्ड। दैट इज वाई मतलब कई सारा लोग गिव अप कर देते हैं ना, इसीलिए वो कई सारा लोग जॉब पे जाते हैं, तो है ना। तो यही फन है, यही मज़ा है इस बिजनेस करने का। नॉट ओनली दिस बिजनेस, एवरी सिंगल बिजनेस करने का, है ना। तो जितना ज़्यादा टफ रहता है उतना ज़्यादा मज़ा रहता है बिजनेस में। मैं तो वही चाहता हूँ, जब भी मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे मज़ा आना चाहिए। तो मेरा जर्नी मैंने लिटरली 2017 से शुरुआत किया था, और मैंने ऑलमोस्ट लगभग 2 इयर्स तक मुझे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ही नहीं मिला। और फिर जाके मैं अराउंड 3 to 5,000 पर डे का सेल्स कर रहा था, एंड दैट इज़ व्हेन आई वेंट फ्रॉम मेकिंग 3 to 5,000
पर डे का सेल्स से अराउंड 1.3 लैक्स पर डे का सेल्स तक, है ना। तो मैंने जर्नी सब कुछ जो मैंने रिकॉर्ड किया है मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे चैनल में जाकर वोल्डेज क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं सारा मेरा जर्नी। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। मैंने लिटरली लाइव पेमेंट भी किया है मेरे सप्लायर को, और रिटर्न फाइलिंग सब कुछ मैं वीडियो रिकॉर्ड किया है। सो आगे जाकर भी मैं अपना जर्नी शेयर करूंगा, सो यू कैन चेकआउट माई यूट्यूब चैनल। और अगेन सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा डन फॉर यू सर्विस आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अगर आपका ई कॉमर्स जर्नी आप अमेजॉन FBA से शुरुआत करने जा रहे हैं एंड फिर जाके आप एक बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब सोशल मीडिया के जरिए भी आप सेल्स लाना चाहते हैं, सो अगेन अमेजॉन FBA में आपको सबसे पहले क्रैक करना होता है। तो उसके ऊपर ही मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैंने लिटरली एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।